हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आ गया हूँ जो क्लास 10th की यूपी बोर्ड वालों की है। इस यूपी बोर्ड में आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मैथ का जो हमारा ये चैप्टर है, निर्देशांक ज्यामिति, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये इस चैप्टर का पहला वीडियो है। ठीक, देखिए इसमें क्या होता है। निर्देशांक ज्यामिति जो हमने पिछली क्लास में 9th में पढ़ा था, चतुर्थांश के बारे में। जैसे कि कोई चीज होती है चतुर्थांश में, इस तरह से चतुर्थांश होता है। ये एक्स होता है, ये वाई एक्सिस, ये वाला एक्स डैश, और ये वाई डैश, इस तरह से होता है। ये हमारा मूल बिंदु होता है। इसके निर्देशांक होते हैं 0,0। ये आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा। देखिए यहाँ पर क्या आपको पढ़ना है। यहाँ पर आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ये चैप्टर तो बहुत बड़ा है, लेकिन एक वीडियो में तो कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन इसके लिए 3-4 वीडियो आएंगी तो उसमें कवर हो जाएगा आराम से। देखिए हमारा जो पहला टॉपिक है उसको हम पढ़ेंगे दूरी के बारे में। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं उसके बारे में। नंबर दो में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि कोई सवाल है हमारे पास और उसकी आकृति विशेष पर, आकृति विशेष पर। और नंबर 3 समदूरस्थ पर, समदूरस्थ। इन 3 टॉपिक पर आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो देखिए जैसे कि मैं आपको एक बार रिपीट करा देता हूँ क्लास 9th वाला। जैसे कि आपके समझ लीजिए, इसके हमने नंबरिंग कर दी। ये 1, ये 2, 3, 4, 5। यहाँ पर भी इतना ही ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से ले लिया। अब जैसे मान लीजिए हमें कोई बिंदु यहाँ पर 2,3 यहाँ पर दर्शाना है, तो किस तरह से दर्शाएंगे। ये हमारा होता है एक्स एक्सिस का और ये वाई एक्सिस का। तो ये एक्स में कितना चलेगा, 2। एक्स में कहाँ तक चला, 2, यहाँ तक गया। अब यहाँ पर वाई से कितना चलेगा, 3। यहाँ पर वाई कितना चलेगा, 3। देखिए ये कुछ इस तरह से कट करेगा। ये एक्स वाला 2 पर चला और ये वाई वाला 3 पर। इस तरह से ये हमारा बिंदु निकल जाएगा। ये जो बिंदु होगा ये हमारा होगा 2,3। ये आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा। अब एक बिंदु और हम और मान लेते हैं, जैसे कि 4,5। इस तरह से एक बिंदु और मान लिया, तो x में कितना चलेगा, 4। ठीक, और y में 5। तो इसको दिखा देते हैं एक बार। ये हमारी 4 वाली लाइन है x एक्सिस के लिए, और ये y 5 चल रहा है। इस तरह से यहाँ पर कौन सा बिंदु हो जाएगा, 4,5। ये हो गया। अब हमें इस कक्षा में, कक्षा 10 में जो निर्देशांक ज्यामिति, इसमें क्या पढ़ना है, दूरी। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है हमारे पास, तो उनकी दूरी हमें बतानी है। इनके बीच की दूरी हमारे पास कितनी होगी, तो यहाँ पर हमेशा दूरी को डी दिखाते हैं। दूरी को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस, इसलिए इसको डी से दर्शाते हैं। तो चलिए चलते हैं जो हमारा कक्षा 10 में है, जिसको हमें पढ़ना है, जो हमारे पेपर में आने वाला है। तो चलिए उसको देखते हैं वो किस तरह से पेपर में आते हैं सवाल। देखिए सबसे पहले हमें दूरी के बारे में पढ़ना है, तो दूरी के लिए यहाँ पर लगा देते हैं दूरी। तो दूरी के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, तो उसे लगाना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास कोई दो बिंदु दे दिए जाएं, दो बिंदु इस तरह से रहेंगे। ये ए x1, y1, और दूसरा बिंदु होगा x2, y2। अब पूछेगा ए और बी के बीच की दूरी बताइए, तो इसको इस तरह से, इसके लिए एक फार्मूला होता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये पूरा पूरा रूट में रहेगा, और ये दूरी का फार्मूला होता है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी के निकालने के लिए। आपको इसको बिल्कुल याद कर लेना है। इसी पर फार्मूले बेस्ड बोर्ड में कई बार क्वेश्चंस आए होते हैं। मैं, अगर अनसॉल्व आप उठा के देखेंगे या मेरे कहने से आप एक बार देख लीजिएगा, तो हर साल एक ना एक क्वेश्चंस दूरी से पूछ लिया जाता है। और जी हमेशा 2 नंबर का ही रहता है। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा या 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे इस टॉपिक पर। तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर पूछेगा तो आपसे
बहुविकल्पी में पूछे 2 नंबर में आपसे क्वेश्चंस के रूप में पूछ सकता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और ये 100% आता ही आता है ये क्वेश्चंस। ठीक, तो चलिए देखते हैं अब इसके सवाल किस तरह से होते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास एक सवाल है, बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी बताइए। ये बोर्ड परीक्षा में आया हुआ सवाल है। देखिए, इसको मान लेंगे बिंदु ए 2,3, और इस वाले को मान लेंगे बिंदु बी 4,1। देखिए, ये होगा एक्स, ये होगा वाई, लेकिन यहाँ पर दो बिंदु दिए तो इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो यहाँ से x1 हमारा कितना होगा 2, x2 कितना होगा 4, y1 कितना होगा हमारा 3, और y2 कितना होगा 1। अब हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा देंगे। देखिए, वो d बराबर अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला लगा दिया। d बराबर अंडर रूट में x1 की वैल्यू क्या है 2, और x2 की 4 है होल स्क्वायर, और y1 की क्या है 3, और y2 की क्या है 1, इसका होल स्क्वायर, d इक्वल। अब इसको घटा देंगे। देखिए, 4 बड़ा है और 4 के आगे माइनस का चिन्ह है, और ये 2 छोटा है, इसके आगे प्लस का चिन्ह है, तो जब ये घटेगा तो ये इसका आंसर जो आएगा वो माइनस का 2 आएगा, इसका होल स्क्वायर, और इधर 2 का होल स्क्वायर। अब अंडर रूट डी इक्वल, ये हो जाएगा 4, और ये भी हो जाएगा 4। अब इसको क्या लिखेंगे, डी इक्वल अंडर रूट 8, ये हो जाएगी इनके बीच की दूरी, या तो इसे 2 अंडर रूट 2 करके लिख देंगे। ठीक, तो यही हमारा जो होगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये इस तरह से आ गया, या तो इसको भी आंसर लिख सकते थे या ये करके लिख सकते थे। ठीक, ये 2 कैसे आया, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं 4 × 2 लिख सकते हैं, और 4 का जब वर्गमूल यानी कि स्क्वायर में आएगा तो ये हो जाएगा, ये इसका 2 हो जाएगा और 2 बाहर नहीं निकल पाएगा, तो इस तरह से ये आ जाएगा। ये वाली लाइन यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, तो आप इससे समझ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। इसको किस तरह से करते हैं, ये बोल रहा है बिंदुओं -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी बताइए। ये बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चंस की तरह सवाल है जैसा कि पहला क्वेश्चन था। अभी अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे बिंदु ए -5, 7, और इसको मान लेंगे बिंदु बी -1, 3। अब देखिए यहाँ से x1 क्या आ जाएगा -5, x2 कितना आ जाएगा -1, यहीं से y1 आ जाएगा हमारा 7, और y2 आ जाएगा 3। ये हो गया। अब इसी तरह से फार्मूला लगा देंगे हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, d बराबर अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये सारा का सारा अंडर रूट में रहेगा। देखिए, d बराबर x1 क्या है हमारे पास -5, ये माइनस नोट कर दिया। x2 क्या है -1, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस का 1 होल स्क्वायर, प्लस y1 क्या है 7, माइनस y2 क्या है 3, इसका होल स्क्वायर, d बराबर। अब देखिए, ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो -5 में से प्लस का 1 ये घट जाएगा, क्योंकि -5 बड़ा है, तो यहाँ पर आ जाएगा -4 का होल स्क्वायर, प्लस अब 7 में से 3 को घटा देंगे तो आएगा 4 का होल स्क्वायर, डी बराबर। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16, इसका होल स्क्वायर 16, और 16 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 32। अब देखिए 32 को क्या लिख सकते हैं 16 × 2। अब देखिए डी से इस डी दूरी से 16 का जब स्क्वायर बाहर निकलता है तो ये होता है 4, और ये 2 का होगा नहीं तो 2 अंदर ही रहेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतने मात्रक इसकी दूरी होगी, तो ये हमारा क्या हो गया, ये 4 √ 2, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया।
अब देखिए इसी तरह से एक अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। अब हमें यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है पहले उसको नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास दूरी दे रखी है, d बराबर हमको दिया है 10 मात्रक। फार्मूला वही लगेगा, बस इसमें से थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। अब बिंदु क्या दे रखे हैं, P दे रखा है 2, 3, और एक बिंदु दे रखा है Q 10, y। अब यहाँ से x1 क्या निकलेगा हमारा 2, और x2 माइनस ये 10 हो जाएगा। y1 क्या निकलेगा हमारा माइनस का 3, y2 क्या हो जाएगा हमारे पास y, ठीक, क्योंकि y2 की जगह y है और हमें y का मान ही ज्ञात करना है। ये इस सवाल में हमसे पूछ रहा है। अब देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा देंगे। d बराबर होता है अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए d बराबर हमको क्वेश्चंस में ही दिया रखा 10 मात्रक। अब देखिए x1 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर x1 की है 2 और x2 की है 10, इसका होल स्क्वायर। y1 की हमारे पास क्या दे रखी है माइनस के 3, ये माइनस और ये y हो गया, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए अब इसके अंडर रूट के अंदर पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 8 का होल स्क्वायर। देखिए इन दोनों से माइनस कॉमन लेंगे और ये माइनस स्क्वायर से बाहर आकर प्लस का ही हो जाएगा, है ना। तो ये क्या बचेगा 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 बराबर अंडर रूट में इसका स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये a और ये b हो जाएगा। तो पहले 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर होगा। अब 2ab तो ये हो जाएगा 6y। अब इसको एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं। 9 को 64 में जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 73, और ये y स्क्वायर और ये 6y। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे क्योंकि अंडर रूट हमें दिक्कत करेगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिए इसका स्क्वायर कितना होता है 100, और जब इसका वर्ग करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा तो ये होगा 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब देखिए 100 को यहाँ पर ले आएंगे पश्चांतर करके RHS साइड में तो ये हो जाएगा। पहले इसको इस साइड लिखे दे रहा है, इसको सही से किए दे रहा है वाई स्क्वायर प्लस 6y, ये 73 प्लस का 73, ये माइनस का 100 हो जाएगा और बराबर में 0 बचेगा। अब देखिए अब आप इसको घटा ही लेंगे, जब यहां से घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 27 बराबर 0। अब यहाँ पर लगेगा द्विघात समीकरण, तो इसके गुणनखंड क्या होंगे वाई स्क्वायर 6 नहीं, यहाँ पर y हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 9 माइनस 3, है ना। 9 3 27, 9 में से 3 घटाएंगे तो फिर से 6 मिल जाएगा हमें, माइनस का 27 बराबर 0। अब देखिए वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर होगा 9y, यहाँ पर होगा माइनस का 3y माइनस का 27 बराबर में 0। अब देखिए यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास y प्लस 9, यहाँ से माइनस का 3 कॉमन लेंगे इन दोनों में से तो ये हो जाएगा y प्लस 9 बराबर 0। एक स्टेप और कर लेते हैं, अब इन दोनों से y प्लस 9 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा y माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कर दे रहा हूँ, ये इसी को नोट कर दे रहा है y प्लस 9 y माइनस 3 बराबर 0। अब एक एक को 0 के बराबर दिखाना है, पहले इसको दिखाएंगे y प्लस 9 को बराबर के 0 दिखाएंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 9, तो ये माइनस की 9 की वैल्यू ली नहीं जाएगी क्योंकि ये काल्पनिक है। अब देखिए y माइनस 3 बराबर 0, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो ये हमारा मान्य हो जाएगी क्योंकि ये वैल्यू हमें धनात्मक मिली है। तो y इक्वल कितना हो जाएगा y का मान 3 हो जाएगा।
इस सवाल में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा y बराबर 3। ठीक, तो आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम एक और पॉइंट का डिस्कशन करने जा रहे हैं, जैसे कि आकृति विशेष पर, जो नंबर 2 पर था हमारा, है ना, नंबर 2 पर था हमारा आकृति विशेष पर। इस पर क्या होगा, इस पर कोई आपको 4 बिंदु दे दिए जाएंगे किसी चतुर्भुज के, तो उसको बताना होगा कि ये आयत है कि ये वर्ग है ना। तो ये बताना होगा, हमें पता लगाना होगा कि ये आयत के शीर्ष हैं कि वर्ग के शीर्ष हैं, है ना, कि ये समद्विबाहु के शीर्ष हैं, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, है ना। तो इस तरह से हमसे क्वेश्चंस पूछेगा, इस तरह से कई सारी आकृतियां रहेंगी हमारे पास। तो हम इसको, इन सवालों को एक बार देख लेते हैं। जैसे कि इसमें इसमें भी वही दूरी का फार्मूला लगेगा, और कुछ इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगेंगे। ठीक, तो आप इसको भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास एक सवाल है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2 और एक दूसरा बिंदु दे दिएगा 8, 4, 5, 7 और -1, 1 एक आयत के शीर्ष है ना। ये एक आयत के शीर्ष है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए, इसको किस तरह सिद्ध करेंगे। अगर ये आयत के शीर्ष है, इसको एक आयत के रूप में बना लेंगे, है ना। आयत क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर इसको ए मान लिया, इसको बी, इसको सी और इसको डी मान लेते हैं, है ना। तो जो ए बी भुजा है वो डी सी के बराबर होगी, और जो ए डी भुजा है वो बी सी भुजा के बराबर होगी। ये आयत होता है ना। देखिए, जो पहला है वो ए को मान लेते हैं, ये 2, -2 ये ए के हैं, और बी के 8, 4 है ना, और सी के 5, 7 और डी के हैं -1, 1 इस तरह से दे रखे हैं। अब हम इनके बीच की दूरी निकाल लें, है ना। जैसे बिंदु ए व बी के बीच की दूरी, ठीक, इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ए बी बराबर अंडर रूट में फार्मूला लगा देंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए, आपको थोड़ा डायरेक्ट यहाँ पर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल हमेशा 4 नंबर में पूछ लिए जाएंगे। ए बी अंडर रूट में x1, यहाँ पर क्या है, ए और बी दो बिंदु ही लेने हैं। x1 क्या है 2, माइनस x2 क्या है 8, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है -2, y2 क्या है 4, जी हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ए बी, देखिए इसको जब घटाएंगे तो -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कित आएगा -6, इसका होल स्क्वायर ए बी। अब देखिए, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, 36 प्लस 36, दोनों का 36 हो जाएगा। ए बी, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 36 × 2, और जब 36 रूट से बाहर निकलेगा तो कितना आएगा, 6 √2। ये इतने मात्रक की दूरी हो जाएगी, ए बी के बीच की दूरी, है ना। ए और बी के बीच की दूरी हो जाएगी। ये अभी हमारा आंसर नहीं आया है। ये ए और बी के बीच की दूरी कितनी हो गई, यहाँ पर लिख देते हैं 6 √2, ये इसके बीच की दूरी हो गई, है ना। इस फिगर में हम इसको दिखा देते हैं। अब देखिए, इसी तरह से बी व सी के बीच की दूरी, है ना, बी व सी के बीच की दूरी, बी व सी के बीच की दूरी बी सी हो जाएगा। अंडर रूट में फार्मूला लिखेंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए, बी और सी बिंदु ले रहे हैं, बी और सी, इस फिगर में देखिए बी और सी बिंदु ले रहे हैं। x1 क्या है 8, y1 क्या है 4, x2 क्या है 5 और y1 क्या है y2 क्या है
7 है। देखिए यहाँ पर लिख दे रहा है x1 कितना है हमारा 8, y2 कितना है हमारे पास, सॉरी x2 कितना है हमारे पास 5, इस तरह से, प्लस y1 कितना है हमारे पास 4, माइनस y2 कितना है 7 है हमारे पास, इसको लिख दिया बी सी अंडर रूट में। देखिए इसको घटाएंगे, 8 में से 5 घटाएंगे आएगा 3 का स्क्वायर, प्लस 4 में से 7 इसको घटा देंगे, देखिए 7 के आगे माइनस है, 4 के आगे प्लस है, तो ये दोनों घट जाएंगे और आएगा माइनस का 3 का होल स्क्वायर। अभी देखिए इसको होल स्क्वायर खोल देंगे, इसका होल स्क्वायर 9, इसका होल स्क्वायर 9, ये दोनों कितने हो जाएंगे, अगर इन दोनों को लिखा जाए तो ये हो जाएगा 18। देखिए 18 लिख दे रहा है ना, और फिर इसको आगे और सॉल्व कर दे रहा है, ये हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 2, 9 दूनी 18, इस तरह से लिख सकते हैं ताकि अंडर रूट से बाहर निकाल सकें। अब देखिए 3 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, 9 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो आएगा 3, और ये हो जाएगा अंडर रूट 2। ये इतने मात्रक बी और सी के बीच की दूरी इतने मात्रक आ गई 3 अंडर रूट 2। अब इसको यहाँ पर दिखा देते हैं, बी और सी के बीच की दूरी कितनी आई 3 अंडर रूट 2, ये इनके बीच की दूरी है ना। अब इसी तरह से सी और डी के बीच की दूरी निकाल ले रहे हैं, है ना, बिंदु सी और डी के बीच की दूरी यहाँ पर लिख दे रहा है, बिंदु सी व डी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी सी डी, फार्मूला लगा देंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए पीछे से देख ले रहा है, सी और डी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी हमारे पास, सी और डी, सी और डी के देखना है यहाँ पर, देखिए ये हो जाएगा x1 और ये y1, x1 की ये 5 है और ये x2 की -1 है ना, x1 की क्या थी 5 और इसकी थी -1, तो ये हो जाएगा प्लस का 1, इसका होल स्क्वायर। अब इसी तरह से y1 y2 देख लेते हैं, y1 की क्या है हमारे पास 7 और y2 की क्या है 1 है, तो y1 की हमारे पास क्या है 7 और ये है 1, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए सी और डी, इसका होल स्क्वायर 6 का होल स्क्वायर, इसका भी 6 का होल स्क्वायर, सी और डी। अभी इसको सॉल्व किया था 36 प्लस 36, इसको सॉल्व करने पर इसको क्या लिख सकते हैं 36 गुणे 2, और ये 36 बाहर आ जाएगा 6 अंडर रूट 2, सी और डी के बीच की दूरी हो गई इतने मात्रक, है ना। तो आपको सवालों को बस केवल समझते जाना है किस तरह से सवाल सॉल्व हो रहे हैं। अब देखिए इसी तरह से किसके बीच की दूरी निकाल लेंगे, ए और डी के बीच की दूरी निकाल लेंगे, है ना, बिंदु ए व डी के बीच की दूरी ए डी बराबर अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला आपको लिखना ही पड़ेगा। ए और डी के बीच की, ए और डी है के बीच की दूरी हो जाएगी, ए और डी के बीच की देखिए दूरी हो जाएगी हमारे पास अंडर रूट में x1 x2 देख लेते हैं, यहाँ पर x1 क्या है 2 है और x2 क्या है माइनस का 1, x1 हमारे पास क्या है 2 है और ये माइनस का 1 है तो ये प्लस का। इसी तरह से y1 y2 देख लेते हैं, y1 क्या है देखिए हमारे पास माइनस का 2 और y2 कितना है प्लस का 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और ये माइनस और ये 1, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए ए और डी, ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर चुके थे, ये हो जाता है हमारे पास 9 और ये भी 9, इसको जब सॉल्व किया था तो मैं हम देखिए यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ये हो जाता है 3 अंडर रूट 2 इतने मात्रक, और ये ए और डी ये आ जाता है। देखिए सी और डी कितने आए हमारे पास 6 अंडर रूट 2 और ए डी कितना है 3 अंडर रूट 2,
तो ए डी हमारा क्या निकला 3/√2, जी डी 6/√2। देखिए आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई, ये 6/√2 है तो ये भी 6/√2 है, आमने सामने ये 3/√2 है, ये भी 3/√2 है। तो ये कैसा है, ये जितने भी सीड्स दिए गए हमारे क्वेश्चंस में ये सारे के सारे एक आयत के सीड्स हैं। तो आखिरी में क्या लिख देना, प्रश्न में दिए हुए सभी सीड्स एक आयत के सीड्स हैं, है ना, ये लिख दीजिएगा क्योंकि इसके आमने सामने भुजाएं बराबर हैं। ठीक, तो आप उसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बस इतना लिख के आप छोड़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक हमारे पास और क्वेश्चन है, दर्शाइए कि बिंदु 1,7 4,2 -1, और -4,4 एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो देखिए वर्ग में होता क्या है, वर्ग के आमने सामने चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये हमारे पास एक वर्ग है इस तरह से, है ना, इसकी ए बी सी डी बिल्कुल उसी तरह से मान लिया। इसके निर्देशांक दे रखे हैं 1,7, इसके दे रखे हैं 4,2, और इसके दे रखे हैं -1, इसके दे रखे हैं -4,4। अब इन सभी के बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए डायरेक्ट लिख दे रहा है ए बी, है ना, ए बी के बीच की दूरी अंडर रूट में फॉर्मूला लिख दे रहा है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ए और बी अंडर रूट में। x1 क्या है हमारे पास, देखिए x1 है हमारे पास एक, अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, x1 है एक, x2 है हमारे पास 4, इसका होल स्क्वायर, y1 कितना हमारे पास 7, और y2 कितना है 2, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए ए बी, ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ए बी ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 25। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में 34, ए बी, ये इतने मात्रक निकल आया ए बी। ठीक, ए बी कितना निकल आया अंडर रूट 34 मात्रक। इसी तरह से हम बी सी निकाल लेते हैं, बी और सी, बी और सी अंडर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। x1 x2 यहाँ से ले लेते हैं, देखिए मैं डायरेक्ट रख दे रहा हूँ, x1 है हमारे पास 4, x2 है माइनस का 1 तो ये हो जाएगा प्लस का 1, इसका होल स्क्वायर, y1 है हमारे पास 2, और y2 है माइनस का 1 तो ये हो जाएगा प्लस का 1 का होल स्क्वायर। देखिए ये हो जाता है हमारे पास 5 का होल स्क्वायर, ये 3 का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास, ये बी सी के बीच की दूरी है, बी और सी के बीच की दूरी। ठीक, देखिए इसका होल स्क्वायर हो जाता है 25, इसका हो जाएगा 9, इन दोनों को जोड़ेंगे बी और सी, ये हो जाएगा अंडर रूट में 34 मात्रक। बी सी भी निकल आया 34 में, क्योंकि सभी की दूरियां बराबर होनी चाहिए तभी ये एक वर्ग कहलाएगा। अब इसी तरह से सी डी की निकाल लेते हैं, है ना, मैं आपको थोड़ा जल्दी करके दिखा दे रहा हूँ। सी और डी अंडर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। सी और डी, x1 हमारे पास कितना है, यहाँ पर है x1 माइनस का 1, और x2 है हमारे पास माइनस का 4, इसका होल स्क्वायर। y1 कितना है हमारे पास माइनस का 1, और y2 है हमारे पास प्लस प्लस का 4 तो ये यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4, ये है माइनस। देखिए यहाँ पर x1 था हमारे पास माइनस का, x2 था हमारे पास माइनस का 4, ये दे रखा है x2 माइनस का 4, यहाँ पर फार्मूले में रखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4, ये माइनस का 4 और ये माइनस का 1 और माइनस का 4 का होल स्क्वायर। सी और डी, ये हो जाएगा प्लस का 3 का होल स्क्वायर, ये -5 का होल स्क्वायर। सी और डी,
ये हो जाएगा 9, और ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, ये भी आ जाएगा अंडर रूट में 34 मात्रक। ठीक, तो सी डी के भी बीच की दूरी निकल आई। इसी तरह से ए और डी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जगह है थोड़ी सी, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, है ना, साइड में ही। ए डी के बीच की दूरी अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ए और डी अंडर रूट में x1 हमारे पास यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 1, और x2 माइनस का 4, ये हो जाएगा प्लस का 4। y1 हमारे पास मिल जाएगा 7, और y2 हमारे पास 4, इसका होल स्क्वायर। ए और डी इसको जोड़ेंगे तो आएगा 5 का स्क्वायर, इसको 3 का होल स्क्वायर। ए और डी देखिए ये हो जाएगा अंडर रूट में 25, है ना, ये हो जाएगा इसका 25, और इसका हो जाएगा 9, और ए और डी ये हो जाएगा 34 मात्रक। ठीक, तो सारी की सारी भुजाएं कैसे निकल आई, सारी की सारी 34 आ रही हैं, तो वर्ग में क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो लिख देना। अतः यह दिए गए सभी शीर्ष एक वर्ग के शीर्ष होंगे। बस आप इतना लिख के छोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा। देखिए अब वीडियो हो गया ज़्यादा लंबा, तो अब जितना भी टॉपिक बचा है उसको अगले वीडियो में ख़त्म कर देंगे। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।